अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बीलेटा में गत 9 दिसंबर 2024 को हुए झगड़े के मामले में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होने को लेकर पीड़ित पक्ष के लोग न्याय की मांग को लेकर जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक के पास चक्कर काट चुके हैं। ऐसे में पुलिस ने पीड़ित के खिलाफ ही एक एफआईआर दर्ज कर दी। पीड़ित लोगों ने झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महबूब खान ने बताया कि पानी की पाइपलाइन को लेकर उनके पड़ोसी से उनका विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस आई थी और उन्होंने उनके साथ लाठी डंडे से मारपीट की। पुलिस ने उनकी गाड़ी भी जब्त कर ली, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित ने पुलिस में दूसरे पक्ष का मिली भगत का खेल बताया। इस मामले को लेकर वे 1 महीने से जिला पुलिस अधीक्षक व जिला कलेक्ट्रेट के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा, पुलिस ने हम पर 28 जनवरी 2025 को राज्य कार्य में बाधा और अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज करवा दिए। इस मामले को लेकर उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को एक बार फिर से ज्ञापन देकर प्रकरण से अवगत करवाया। उन्होंने पुलिस पर यह भी आरोप लगाए कि वह अलवर जिला मुख्यालय में एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह से मिलने आए थे, तो उन्होंने पीड़ितों से कहा कि तुम तो जेल जाओगे। उन्होंने पुलिस पर कई आरोप भी लगाए। फिलहाल उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दे दिया है और जिला पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई करने की मांग की है। सचिवालय आए, किसके पास आए? देखो जी, मामला अपना जो घटनाक्रम है 9 दिसंबर का है, जिसमें पुलिस एक आरोपी ने एक पाइपलाइन को लेके और पुलिस बुलाई घूस वगैरह देके। राठौड़ी में पुलिस कार्रवाई करने आती है तो हमारी बच्ची वीडियो बना रही थी, उसको मारा, घर पे सब लेडीजों को मारा, हमारे भाई वगैरह जो थे उनको भी पुलिस ने वहां घटना पे मारा बहुत तेज। उसके बाद जब अफसाना और मैं बाहर से आते हैं और अफसाना को लेके मैं एक एडिशनल एसपी और इनके कलेक्टर के साहब पास आते हैं तो रास्ते में पुलिस घेर के मारती है। जहां बच्ची का 3 महीने का बच्चा था, उसका पुलिस की मारपीट से, लात घूंसों से बच्ची का गर्भपात हो गया। उस घटना में बच्ची को और मेरी मोटरसाइकिल को वहां, मैं तो खेतों में दुबक गया और बच्ची को वापस थाना ले गए। थाना में जाके उन्होंने रात में ही बच्ची को और लेडीज 2 अरेस्ट की थी, उनको छोड़ दिया वापस। अब जब हमने तेजपाल सिंह जी कलेक्टर साहब से मिले, ज्ञापन दिए, तो एसपी साहब तेजपाल सिंह जी बोल रहे थे कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आप तो इसमें जेल काटोगे, आप वीडियो क्यों बना रहे थे, तो इस तरीके की बातें करते हैं। उसके बाद हमने बहुत सारे ज्ञापन दिए, एसपी साहब को दिए, कलेक्टर साहब को दिए, एसडीएम रेणी धरना रखा, तब तक पुलिस वालों के ऊपर कोई वो नहीं होता है। आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि हमारे ऊपर एक झूठा मुकदमा पुलिस दर्ज करती है एससी एसटी के तहत, राजकार्य में बाधा कर बताती है। हमारे साधन जो भर दिए उनको भी आज तक नहीं छोड़ा है, उनको दिखा रहे कि ये सवार होके आए थे, इनको हमने सुरक्षा के लिए बंद कर रखा है, जबकि घर के उठा के लाते हैं उस साधनों को, और उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा 5-7 धाराओं में दर्ज करते हैं और आदमी भेजते हैं हमारे पास इधर बिधर से कि आप इसमें एक तरीके से गिरफ्तार होंगे इन धाराओं में, या तो आप कोई समझौता कर लो। पुलिस दबाव बना रही है, पुलिस दबाव बना रही है। कई धाराओं में एससी एसटी कोर्ट में अलवर मुकदमा दर्ज करा दिया हमारे ऊपर जी। कौन से गांव और कौन से थाने का मामला? ये राजगढ़ थाने का मामला है, बिलेटा गांव का 9 दिसंबर का घटना है, जिसको आज तक पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई सच्ची नहीं होती है और उल्टा हमारे ऊपर क्यों। कब मुकदमा दर्ज करवाया था? 28 जनवरी को मुकदमा दर्ज करवाया है एससी एसटी कोर्ट के तहत। 1 महीना हो गया, कहाँ से आप? जी 1 महीना लगातार हम कलेक्टर साहब, एसपी साहब से मिलते आ रहे हैं, ज्ञापन देते आ रहे हैं लगातार, और धरना भी दे रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। उससे में देखो, सबसे पहले हमने एसपी को ज्ञापन दिया था इसी संबंध में, क्योंकि हमारी माँ बहन बेटियों को जिस तरीके से भगा भगा कर उन खेतों में मारा था, तो उसी एवज में पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, बल्कि इन पे रामपुरा गांव में आके नहीं, इनको जबरदस्ती मतलब वो मारा पीटा और गाड़ियों में डाला। तेजपाल जी के पास में आए, हमने उनसे बात की, जो एडिशनल एसपी है, तो इन्होंने हमें बताया कि इस तरीके की बात कही है कि आप पुलिस से मतलब वो दुश्मनी मोल ले रहे हो, इसका मतलब आप जेल जाओगे। जब हमने उनसे उन्हीं के मुंह पर तेजपाल जी के कहा कि हम अगर थाना हमारी नहीं सुनता है तो हम आपके पास गुहार लगाने के लिए आते हैं, और आप इन शब्दों को कहते हैं, एक जिम्मेदार होने के नाते आपने कह कैसे दिए। तो तेजपाल जी ने कहा कि मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा। ठीक है, बहरहाल हमारी एफआईआर दर्ज हो गई, हमारा मेडिकल हो गया, 164 के बच्ची के बयान हो गए। फिर हमने तकरीबन 15-20 दिन पहले रैणी में एक धरना दिया एसडीएम को वहां पर कि भाई हमारे जो जितने भी साधन हैं वो जो इन्होंने वो जब किए हैं थाने में, उनको छोड़ा जाए, और जो पुलिस वाले इसमें वास्तव में मुलजिम है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको निलंबन किया जाए।
तो हमें आश्वासन मिला तहसीलदार और एसडीएम साहिबा ने कि भाई आपके जब्त जो सामान है वो छोड़ दिए जाएंगे और जो भी पुलिस वाले उसमें दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा और उनको निलंबित किया जाएगा। हमने 15 दिन का टाइम दिया था कि 15 दिन में हमारा प्रशासन अगर इस पर कोई एक्शन ले लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम पुनः एसपी और कलेक्टर से मिलेंगे और ज्ञापन देंगे। अगर उससे भी कोई अल्टरनेट नहीं निकलता है तो फिर चेतावनी है, बहुत भारी संख्या में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होंगे और एसपी और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे।